हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरे रिएक्शन जोन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज एक नया वीडियो लेके मैं आ गया हूँ योगी आदित्यनाथ महाराज पे। चलिए चालू करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। भले ही काफी है, सही बात है। बजरंगबली पर्याप्त होंगे। In a dramatic turn of events, gangster Vikas Dubey, the key culprit in the murder of 8 policemen in Kanpur, was killed in an encounter this morning. शुरुआत करते हैं एक उलझे हुए सवाल से। क्या कोई इंसान एक साथ सन्यासी और मुख्यमंत्री हो सकता है? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मतलब जो साधु हो, भगवा पहने, मंदिर में पूजा करे, क्या वही एक स्टेट का सबसे ताकतवर नेता भी हो सकता है? पहली बार जब योगी आदित्यनाथ का नाम यूपी के सीएम के लिए उछला तो बहुतों को ये मजाक लगा था, लेकिन जब सच में कुर्सी मिली तब लोगों ने गौर करना शुरू किया कि आखिर ये बंदा है कौन। अब आते हैं सीधा टाइमलाइन पर। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पंचूर गांव में जन्म हुआ एक लड़के का। नाम था अजय मोहन बिष्ट। हाँ, वही जो बाद में योगी आदित्यनाथ बने। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे, 7 भाई बहनों का परिवार और बचपन से ही गुस्से वाला दिमाग। कहते हैं अगर कोई बात ठीक न लगे तो क्लास छोड़कर निकल लेते थे, लेकिन पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन भी किया। अब यहीं से कहानी मोड़ लेती है। 1990 के आसपास जब अयोध्या आंदोलन जोरों शोरों पे था, तब अजय घर छोड़कर निकल पड़े। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद सबको पता चला कि वो गोरखपुर पहुंच गए हैं, जहाँ पे उनके गुरु महंत अवैध नाथ रहते थे। वहीं से इनका नाथ संप्रदाय से जुड़ाव हुआ और कुछ सालों बाद अजय योगी आदित्यनाथ बन गए। किसी फिल्म जैसी कहानी लगती है ना, लेकिन ये तो सच है। 21 साल की उम्र में संन्यास लिया, परिवार से पूरी तरह नाता तोड़ा और बस एक ही लक्ष्य, समाज सेवा। महंत अवैध नाथ ने जब खुद को राजनीति से अलग किया तो 1998 में उन्होंने अपने शिष्य को गोरखपुर से चुनाव लड़वाया और योगी आदित्यनाथ जीत गए, सिर्फ 26 साल की उम्र में। अब सोचना जरा, कोई 26 साल का बंदा जो पूरी तरह से अपनी फैमिली से कटा हुआ था, राजनीति में बिल्कुल नया था, लेकिन पहली ही बार में सांसद पहुंच गया और वहीं से शुरुआत हुआ एक नया सफर। आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। न पार्टी लाइन की परवाह, न बड़े नेताओं से डर। अगर कोई बात खटकती तो सीधा विरोध करते थे, चाहे वो बीजेपी के ही कैंडिडेट क्यों ना हो। और यहीं से बनी हिंदू युवा वाहिनी, एक ऐसा संगठन जो उनके लिए लोगों से सीधा जुड़ाव बनने का जरिया बन गया। लेकिन इसी संगठन पर कई बार हिंसा फैलाने के आरोप भी लगे। विरोधियों ने कहा कि इसने पूर्वांचल में डर का माहौल बनाया है। खुद पार्टी को डर था कि कहीं ये ग्रुप अनकंट्रोल न हो जाए, लेकिन योगी इससे पीछे न हटे। उनका कहना था कि जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती, वहां हिंदू युवाओं का खड़ा होना बिल्कुल जरूरी है। इसी बयान ने उनके इमेज को और भी ज्यादा फायर ब्रांड बना दिया। किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन लोगों ने खुद ही समझ लिया ये बंदा सीधा खेलता है। अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता गोरखपुर आके खुद योगी जी से मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजनाथ तक सब जानते थे कि ये बंदा खुद का एक अलग पावर सेंटर बना चुका है और यही बात पार्टी को टेंशन भी देती थी और बेनिफिट भी। 2007 में जब बीजेपी ने उनका टिकट काटने की कोशिश की तो पूरे गोरखपुर में बवाल मच गया। हिंदू युवा वाहिनी के वर्कर सड़कों पर उतर आए थे। पार्टी को आखिरकार पीछे हटना पड़ा और वहीं से ये बात साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ किसी के मोहताज नहीं है। 2014 में जब वो अपने गुरु के उत्तराधिकारी बने और गोरखनाथ मठ के हेड घोषित हुए, तब तक वो सिर्फ नेता नहीं, आध्यात्मिक अथॉरिटी भी बन चुके थे। मतलब उनके पास अब राजनीति और धर्म दोनों की ताकत थी और शायद यही कॉकटेल था जिसने उन्हें यूपी पॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस खिलाड़ी बना दिया। अब सवाल ये था कि बीजेपी उन्हें ओपनली सपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी। कुछ कहते हैं कि योगी का एग्रेसिव हिंदुत्व पार्टी की सॉफ्ट इमेज को डैमेज कर सकता था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि योगी जी के पास खुद का अपना वोट बैंक था, खास करके पूर्वांचल में। 2017 में जब यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली तो सीएम कैंडिडेट के लिए बहुत से लोगों का नाम रेस में था और योगी जी का नाम उस लिस्ट में नजर भी नहीं आ रहा था। राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, दिनेश शर्मा, ये सारे के सारे नाम सीएम की रेस में थे, लेकिन फाइनल में योगी आदित्यनाथ का नाम अनाउंस हुआ और उसी दिन मीडिया में अफवाहें उड़ गई। आरएसएस का दबाव था, अमित शाह का दबाव था। मोदी नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ सीएम बने, लेकिन जब उन्होंने सीएम पद संभाला तो सबको शॉक दिया। पहले ही दिन अवैध बूचड़खानों पर बैन, एंटी रोमियो स्क्वाड, गुटखा पान बैन और 100 घंटे काम करने की अफसरों को शपथ। ये बात तो साफ थी, ये बंदा कुछ अलग ही पेज से खेल रहा है। सीएम बनते ही उन्होंने 36 मंत्रालय खुद के पास रखे। किसी को शक नहीं रहा कि वो एकदम कंट्रोल फ्रीक हैं, लेकिन इसी कंट्रोल की वजह से 87 लाख किसानों का कर्जा माफ हो पाया बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे एक्शन मोड में। अब यहाँ से उनका बुलडोजर अवतार शुरू होता है।
बड़ी खबर रामपुर से है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। आप घर पर होंगे, लेकिन घर पे बुलडोजर है। ना छुट्टी पर है ना घर पर है। माफियाओं पर सीधा वार, घरों पर बुलडोजर चलना और मीडिया में बुलडोजर नया नाम बाबा। बुलडोजर बाबा। ये बिल्कुल डराने वाली इमेज थी, लेकिन जनता को पसंद आ गई। अब डर लगता है गुंडों को, ऐसे पोस्टर तक लगने लगे थे। उनकी मीडिया से तो बिल्कुल ही नहीं बनती। कई बार तो वो प्रेस वालों को भी डांट चुके हैं। सवाल पूछो, जजमेंट मत दो। कोई और नेता होता तो मफल कर देता, लेकिन योगी जी सीधे बोलते हैं, चाहे सवाल कड़वा हो या जवाब। मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर भी उनका स्टैंड हमेशा सवालों में रहा। उनके पुराने भाषण वायरल होते रहते हैं, जैसे अगर एक हिंदू मारा गया तो वाला बयान। कुछ केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन बंद हो गए दिखे और भी वो नहीं, कभी सही बात सफाई है। देने वाले मूड में दिखे भी नहीं। अली और बजरंग बली वाला बयान सुनने में बहुत ही कैजुअल खारा था, गया। लेकिन उसका असर बहुत ही गहरा गया। हमारे लिए बजरंग बली पर्याप्त होंगे। इस एक लाइन ने उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को और मजबूत किया। उसने कहा, योगी पोलराइजेशन कर रहे हैं। बोल तो रहे हैं, वो सही एक बात कम है। से कम खुलकर बोलते तो हैं। पार्टी में उनके खिलाफ हमेशा एक साइलेंट टेंशन रही है, खासकर दिल्ली वाले नेता उन्हें थोड़ा ट्रबल मेकर मानते हैं, लेकिन उनके पास जो बेस है वो उन्हें अछूता बनाता है। बीजेपी उन्हें कंट्रोल भी इग्नोर नहीं नहीं कर कर सकती और कंट्रोल भी नहीं कर सकती। लखनऊ में कई अफसर ऐसे हैं जो योगी जी की वर्किंग स्टाइल से परेशान रहते मुंह हैं, पे बोलते क्योंकि हैं, वो काम घुमा तो- फिरा कर बातें नहीं करते हैं। कोई काम नहीं हुआ तो माइक उठाकर तो बोल इस्तीफा देते दो। हैं, अगर काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। ये टोन ब्यूरोक्रेट्स के लिए नया था। 2022 के चुनाव में जब दोबारा भारी जीत मिली तो सबसे ज्यादा जलन पार्टी के अंदर से शुरू हुई। कई बीजेपी विधायक कैमरे के पीछे बोलते पाए गए कि अब ये बंदा अनस्टॉपेबल होते जा रहा है, और यही बात शायद योगी जी को और भी फ्यूल देती है। कई रिपोर्ट्स में तो ये कहा गया कि वो मोदी के बाद बीजेपी का अगला बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर एम्बिशन शो नहीं किया। मे भी वो जानते हैं जितना दिखाओगे उतना सिस्टम काट देगा। कभी कभी उनके अंदर एक रिबेल भी दिखता है, जैसे जब सीएए के दौरान दिल्ली जल रही थी तब उन्होंने ईंट कहा, से जवाब जो मिलेगा। पत्थर चलाएगा उसे ईंट से जवाब मिलेगा। ये डायलॉग एक तरफ उनकी इमेज को स्ट्रांग बनाता है, लेकिन दूसरे पल सेक्युलर लोगों को खटकता भी है। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा कि योगी बीजेपी में बीजेपी नहीं है। उनका मतलब ये था कि वो पार्टी के दायरे में नहीं आते और ना ही उसकी मर्यादा में चलते हैं। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो या फिर रिस्की। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो सिर्फ यूपी तक ही रुकेंगे या फिर आगे का भी सोचते हैं। पार्टी में एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि योगी नेशनल लेवल पर लाए जाएं, लेकिन दूसरा धड़ा डरता है कि अगर दिल्ली पहुंचे तो किसी को पूछेंगे नहीं। तो अब तुम खुद सोचो, एक बंदा जो परिवार छोड़कर आया, मंदिर में रहा, मठ का वारिस बना, संसद गया, विधायक बना, संगठन खड़ा किया और फिर खुद एक मिथ बन गया। क्या इंडिया की पॉलिटिक्स में ऐसा कोई ब्लूप्रिंट पहले कभी देखा है? और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, राम मंदिर। अयोध्या में डिकेड से चल रहे विवाद का सलूशन जब आया तो योगी सबसे आगे दिखे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव शुरू कराया। सरयू नदी के किनारे हजारों दीप जलाए भगवा रंग में और डुबो पूरे दिया। शहर को भगवा रंग में डुबा दिया। कुछ लोग बोले ये कल्चर है, कुछ बोले ये पॉलिटिक्स है, लेकिन योगी जी को फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने 2019 में खुलकर कहा, अब अयोध्या प्रतीक सिर्फ है। विवाद नहीं, विश्वास का प्रतीक है। और जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया तो वो मंच पर पीएम के साथ बराबर की सीट पर थे। सिंबोलिज्म की बात करें तो इससे बड़ा कुछ नहीं था। एक और चीज जो योगी जी को सबसे अलग बनाती है वो है उनका साइलेंस। वो रेयरली ही कोई इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो हेडलाइंस बन जाती हैं। कोई पीआर मशीनरी नहीं, कोई ट्विटेड ड्रामा नहीं, बस एकदम सीधा स्क्रिप्टलेस बोलना। यही रॉनेस शायद उन्हें रिलेटेबल बनाता है अपने सपोर्टर्स के लिए। और अब 2026 के करीब आते आते ये भी स्प्रिंग चालू हो गई है कि क्या योगी अब अगले पीएम होने वाले हैं। बीजेपी ओपनली इस पर कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर खाने हर पावर सर्किल इस बात पर बात करता है। कुछ लोग डरते हैं तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सब मानते हैं कि अगर सिस्टम को कोई झटका दे सकता है तो योगी ही है। तो अब जब अगली बार तुम उन्हें टीवी पर देखो या उनकी हेडलाइंस पढ़ो तो सिर्फ भगवा कपड़े में मत देखना। जरा उस लड़के को भी याद करना जो गांव से निकला था, जिसने घर परिवार रूट छोड़ा, बदला, नाम बदला, देश की राजनीति- रूट बदला दिशा और भी अब बदल शायद रही है। देश की राजनीति की दिशा भी बदलने वाला है। तो यार आपको क्या लग रहा है, योगी जी अगले फ्यूचर पीएम बनने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे वीडियो था। बहुत ही सुंदर वीडियो बनाई गई है। महाराज जी के बचपन से लेके और संन्यास लेने से लेके और मुख्यमंत्री बनने तक की सारी यात्रा दिखाई गई है। बहुत अच्छा वीडियो है, इसे शुरू से लास्ट तक आप देखिएगा, आपको महाराज जी के जीवन का सारा सारांश मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।